हेलो फ्रेंड्स, सेमेक एजुकेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ में। और रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को पढ़ने के बाद में अभी हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें हम, डब्ल्यूबीसी जिनको हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि सफेद रक्त कणिकाओं के नाम से ये जानी जाती है। तो दूसरा नाम भी आप इनका याद रखिएगा। लेकिन तो दूसरा नाम क्या है इनका, इनको बोलते हैं देखिए ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, अब बात आती है जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये बनता है और मरता है, बनता है और नष्ट होता रहता है, और ये सभी के साथ में जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये बनता कहाँ पर है, ठीक है, और मरता कहाँ पर है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इनके प्रोड्यूस होने की, ठीक है, तो अगर हम इनके प्रोड्यूस होने की बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो के अंदर। और ये हमने कल भी बात की थी, मतलब आरबीसी के अंदर बात की थी हमने। ठीक है, कि भाई आरबीसी जहाँ पर बनता है, रेड बोन मैरो जो होता है, वहीं पर इन तीनों सेल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर भी बन जाता है। ठीक है, बनता है डब्ल्यूबीसी, स्प्लीन और लीवर के अंदर भी कभी कभी ये बनता है। ठीक है, बोन मैरो में तो बनता ही है। अब बात करते हैं भाई हम इनके डेथ की। तो डेथ कहाँ पर होती है इनकी, तो ब्लड के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ब्लड के अंदर ही ये खत्म हो जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है इनका कितना होता है बताइए, टाइम पीरियड बताइए। तो जो इनका टाइम पीरियड होता है 3 से 4 दिन का समय होता है इनके पास। अब जो करना है इनको करने दीजिए। ठीक है, 3 और 4 दिन ही मिलते हैं इनसे, 3 से 4 दिन, सॉरी, ठीक है, 3 से 4 दिन ही इनको मिलते हैं। तो इसके बीच में जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड 3 से 4 दिन का होता है। अब बात आती है यहाँ पर कलर की। तो इनका जो कलर होता है, कलर कैसा होता है, तो देखिए, या तो हो सकते हैं ये कलरलेस, या होंगे कलरलेस, और या होंगे वाइट। वाइट क्यों होंगे, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स है भैया, तो वाइट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो या तो कलरलेस और या होंगे कैसे, वाइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आता है भाई कि भाई ये ब्लड के अंदर कितनी मात्रा में होते हैं। तो अगर इनके नंबर्स की हम बात करें, ठीक है, तो इनके नंबर्स की अगर हम बात करें तो उनका जो नंबर्स होता है वो होता है 6000 से 8000 माइक्रो लीटर। ठीक है, माइक्रो लीटर, 6000 से 8000 माइक्रो लीटर इनका क्या होता है, नंबर होता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया। अब देखिए, हम बात करते हैं इनके वर्क की। वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है भाई इनका तो। ठीक है, अगर कोई भी रोग आपकी ओर आंख उठाकर भी देखता है, कोई भी डिजीज़ आपकी ओर आंख उठा करके देखता है, तो सबसे पहले मुकाबला इसी से होता है। ठीक है, और अगर इनकी मात्रा आपकी बॉडी के अंदर सही है ना, तो बस बिशुम करके उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है ये डब्ल्यूबीसी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होता है 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का। नंबर 1 तो हो गया आपका लिम्फोसाइट्स, और दूसरा हो गया आपका मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स, ये 2 टाइप्स का होता है। और ध्यान रखिएगा, ये लिम्फोसाइट्स ही क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। यानी कि जो भी रोग प्रवेश करने की कोशिश करता है ना, ठीक है, या कोई भी वायरस आपको टच करता है, तो इसी से मुकाबला होता है। यानी कि शरीर के अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इंक्रीज कर देती है आपकी इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो क्या काम होता है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को यही मतलब इंक्रीज करती है। और यहाँ पर ये जो मोनोसाइट्स होती है, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट सेल्स है। ठीक है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स होती है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होता है, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये बढ़ सकता है डब्ल्यूबीसी, और या भैया डब्ल्यूबीसी घट सकता है। ये 2 कंडीशन तो हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी अगर इंक्रीज होता है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया बोलते हैं जब बढ़ता है। और अगर डब्ल्यूबीसी घटता है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेपीनिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डब्ल्यूबीसी बढ़ता है और घटता है, यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए, डब्ल्यूबीसी अगर घटता है तो आपको बहुत सारे रोग घेर लेते हैं, बहुत सारी डिजीज होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, और जैसे कि उनमें से एक प्रमुख है एड्स। ठीक है, एड्स, तो एड्स हो जाता है, और एड्स के साथ में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है।
WBC जब बढ़ता है, ठीक है, बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये किसी पर्टिकुलर स्थान पर बढ़ता है, ठीक है, तो कौन सी संभावना पैदा हो जाती है, तो यहाँ पर पैदा हो जाती है कैंसर की, ठीक है, तो कैंसर हो जाता है, यानी कि जो सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। अनियंत्रित विखंडन शुरू होने के कारण किसी एक पार्ट की, बॉडी पार्ट की सेल्स बढ़ती रहती है, वो पार्ट बढ़ता रहता है। आप जो खाते हो, जो पीते हो, वो सारा का सारा वो खा जाता है, वो पी जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, देखिए, WBC बढ़ने और घटने पर। अब बात आती है भाई, इनको शरीर के अंदर हम किस प्रकार से अच्छी लेवल में बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है ग्रीन वेजिटेबल्स ले, ग्रीन वेजिटेबल्स ले और फिट रहे तो इनकी मात्रा बिल्कुल सही प्रकार से बनती रहती है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स कच्ची खाते हैं तो फिर तो बस मज़ेदार बात है, मतलब कच्ची चाप जाओ, ठीक है, कच्ची चबा दो, ठीक है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पर काम करती है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप विटामिन ए भी ठीक अपने अंदर बढ़ाए, क्योंकि ये जो विटामिन ए होता है ये इसको इंक्रीज़ कर देता है और आपको एक भी रोग टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अगर इंक्रीज़ होता है विटामिन ए, और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स आपको पता ही है, सोर्स क्या है, कैरेट्स, ठीक है। तो सर्दियों के दिनों कैरेट्स खाओ यार, ठीक है, या ग्रीन वेजिटेबल्स कच्ची खाओ। तो इस प्रकार से आपके अंदर ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ये भरपूर मात्रा में बनती रहेगी, सही प्रकार में नियंत्रित रहती रहेगी। नहीं तो अगर 6000 से नीचे हो गई ना तो स्थिति हो सकती है कौन सी, एड्स की, ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियों की। तो देखिए ये हमने पढ़ा WBC। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।